गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फिर से एक बार इंद्रमोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जिनको मशीन फर्स्ट की बुक पढ़ाई जा रही है, इस सीरीज़ का यह लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग डीसी मशीन का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे, आज हमारा जो लेक्चर है वह किस पर है? डीसी मशीन का वर्गीकरण। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि डीसी मशीन का वर्गीकरण, यह आज हमको पढ़ना है। वर्गीकरण माने वर्गीकरण का मतलब हम लोग डीसी मशीन को क्लासिफाई कितने तरीके से कर सकते हैं, यह आज का हमारा टॉपिक है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डीसी मशीन में हमारा डीसी मोटर भी आते हैं, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। डीसी मशीन में दोनों आते हैं, आपका डीसी मोटर भी आता है और डीसी जनरेटर भी आता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे वह दोनों के लिए होगा, मोटर के लिए भी होगा और जनरेटर के लिए भी होगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन जो करते हैं मशीन का, जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं वह किस आधार पर करते हैं। तो ये जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं, वह वर्गीकरण जो करते हैं वह हम लोग करते हैं जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन, फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? डीसी मशीन का वर्गीकरण करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? तो इसके पहले अगर आप क्लास देखे होंगे तो आपको बताया गया था जो वाइंडिंग हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक पोल पर करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फील्ड वाइंडिंग दिखा दूं, उसके बाद फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर हम लोग कैसे इसका वर्गीकरण करते हैं यह आपको फिर बताया जाएगा। तो सबसे पहले आइए मैं एक डीसी मशीन का ओवरव्यू आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर में आपको एक डीसी मशीन दिख रही है, ठीक। डीसी मशीन में आपको पहले ही बता दिया गया है कि डीसी मशीन में क्या होता है कि ये जो इसका बाहरी भाग होता है, ये जो आपको बाहरी भाग आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो बाहरी भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। या योक इसका नाम होता है, या इसको हम लोग फ्रेम भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? आस्था भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है इसके पहली वाली क्लास में मैं आपको बता दिया। फिर उसके बाद ये जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है इतना पोर्शन, ये जो भाग दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोल। तो ये जो हमारा ये क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक, हमारे क्या है? मैग्नेटिक हमारे क्या है? ये हमारे पोल है। और इसी मैग्नेटिक पोल पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारी क्या की गई है? वाइंडिंग की गई है। मैग्नेटिक पोल पर क्या की गई है? वाइंडिंग। ये अगर आप ध्यान देंगे तो मैग्नेटिक पोल पर क्या की गई है? वाइंडिंग की गई है। ये वाइंडिंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। ये मैग्नेटिक पोल पर आप देखेंगे तो क्या की गई है? वाइंडिंग की गई है। ये मैग्नेटिक पोल पर ये जो आपको वाइंडिंग दिख रही है, ये वाइंडिंग क्या होती है? कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। तो इसी वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर हमारे जो डीसी मशीन होती है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये जो पूरा मशीन आप यहाँ पर दिख रहे हैं इसको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा और फिर उसका कनेक्शन कैसे हम लोग करते हैं उसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो इस मशीन को बनाने के लिए एक हम लोग नया पेज लेंगे। आप ध्यान से देख लीजिए कि ये हमारे मैग्नेटिक पोल आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्या की गई है? वाइंडिंग की गई है। तो आइए हम लोग एक नया पेज लेते हैं और इस पर एक डीसी मशीन को फिर से बनाते हैं और फिर उसके फील्ड वाइंडिंग को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग नया पेज ले लिए हैं और यहाँ पर एक डीसी मशीन जब हम लोग बनाएंगे, ऐसे डीसी मशीन जब बनाएंगे, इस डीसी मशीन को बनाने
के बाद ये आपने इसको क्या बताया था, स्टेटर बताया था। क्या बताया था इसको, स्टेटर। फिर स्टेटर में आपने क्या बताया था, यहाँ पर हमारे क्या थे, मैग्नेटिक पोल बने हुए थे। यहाँ पर हमारे क्या बने हुए थे, मैग्नेटिक पोल। ये आपको मैग्नेटिक पोल आपको इस तरह से बने हुए दिख रहे थे। ये देखिए, ये हमारे मैग्नेटिक पोल है। इसी मैग्नेटिक पोल पर हमारी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। इसी मैग्नेटिक पोल पर हमारी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। अब फील्ड वाइंडिंग के जो दो टर्मिनल निकल के आते हैं, इसको हम लोग क्या से जोड़ देते हैं, बैटरी से। तो माइनस टर्मिनल और एक प्लस टर्मिनल। तो एक चीज आप ध्यान देंगे, ये आपने जो किया यहाँ पर, इसका नाम क्या आपने बताया, फील्ड वाइंडिंग। इसका नाम क्या बताया, फील्ड वाइंडिंग। ये हमारी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। तो ये फील्ड वाइंडिंग को हम लोग जब डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं, यानी इसको डीसी सप्लाई से जोड़ना, यहाँ पर कैसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई। डीसी कैसी है सप्लाई, डीसी सप्लाई है। और डीसी सप्लाई से जब जोड़ते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं। यानी हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तेजित करना। उत्तेजित करना, किसको उत्तेजित करना, जो हमारे फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई जोड़कर उसको क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब ये फील्ड वाइंडिंग को सेपरेट, अलग से, समझ रहे हैं इस बात को, सेपरेट माने अलग से क्या किया जाए, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जाए, तो जो हमारी मशीन बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं। सेपरेट का मतलब अलग से यहाँ पर डीसी सोर्स के द्वारा इसको क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं। एक्साइट करने का मतलब क्या है, इसको वोल्टेज दे रहे हैं, तो इसमें करंट बहेगी, और इसमें क्या बनेगा, जब किसी कॉइल में करंट बहती है तो क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। तो यहाँ मैग्नेट बनेगा। तो मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं अलग से एक्साइटेशन डीसी के द्वारा। तो जो ये मशीन आपको दिख रही है, इस मशीन का अलग से नाम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेटली, मतलब अलग से क्या कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर रहे हैं। तो ये मशीन जो आपको यहाँ पर दिख रही है, इसका नाम होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन जो होती है, यह कैसी होती है, जो फील्ड वाइंडिंग को हम लोग अलग से सप्लाई देते हैं, तो हमारे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन होती है। यह आपको मैं दिखाना चाहूँगा किसमें, आपका जो ये फिगर है इसमें, ये जो फिगर है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन को दिखाया गया है। समझ रहे हैं, सेपरेटली एक्साइटेड। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर देखिए, जो फील्ड वाइंडिंग आपको दिख रही है, ये जो फील्ड वाइंडिंग दिख रही है, इसको अलग से डीसी सोर्स के द्वारा क्या किया गया है, जोड़ा गया। यहाँ से अलग से डीसी सोर्स के द्वारा क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो ये जब अलग से डीसी सोर्स के द्वारा जोड़ा गया है यहाँ पर, तो ये जो मशीन होती है हमारी क्या होती है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन होती है। तो दूसरा हमारा क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन है। दूसरा क्या है, सेल्फ एक्साइटेड। दूसरा हमारे पास क्या है, सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड हम लोग किसे कहेंगे, ये बात आपको पहले क्या करना है, समझना है। सेल्फ एक्साइटेड हम लोग किसे कहेंगे, ये बात क्या करना है, आपको समझना है। तो उसको समझने के लिए आपको काम क्या करना है, अब इस फिगर में थोड़ी सी बातें आपको ध्यान देना है। इस फिगर में आपको क्या करना है, थोड़ी सी बातें ध्यान देना है। तो ध्यान ये देना है कि यहाँ पर देखिए, ये हमारे क्या है, ब्रशेज। ये क्या है, ब्रशेज। ये 4 ब्रशेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि ब्रश क्या है, ब्रश है। बाकी ये येलो कलर में जो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या होते हैं, कम्यूटेटर होते हैं। इधर क्या कर गया है, ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर है। तो ये कम्यूटेटर है, छोटे छोटे कम्यूटेटर के सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं वह समांतर हार्ड राउंड कॉपर के बनाए जाते हैं, और माइका के द्वारा क्या होते हैं, ये जो बीच में ब्लैक कलर के पत्ते दिख रहे हैं, ये माइका होता है। माइका के द्वारा क्या होता है, इंसुलेटेड होते हैं। तो होता क्या है, अगर ये मोटर रहेगा, ये मशीन जो है वह क्या करेगा, मोटर रहेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई देना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई देना पड़ेगा। और जनरेटर है तो मतलब सप्लाई यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। जनरेटर है तो वोल्टेज या करंट पैदा करेगा, अब मोटर है तो इसको वोल्टेज या करंट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो अब देखो
ये हम लोग सप्लाई देते कहाँ हैं, ये जो ब्रशेस होते हैं ब्रशेस के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं मोटर को सप्लाई देते हैं, सप्लाई लेते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा फिगर था ये हमने जो आपको बनाया था, बीच में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, बीच में जो हमारा है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है कम्यूटेटर है। बीच में क्या है, ये हमारा क्या है कम्यूटेटर, ये हमारा क्या है कम्यूटेटर। समझ रहे हैं इस बात को, ये हमारा क्या है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है यह क्या है ब्रशेस, ये क्या है ब्रशेस। अब यहाँ से ब्रशेस से ही हम लोग क्या करते हैं सप्लाई लेते हैं, ब्रशेस से ही हम लोग क्या कर सकते हैं सप्लाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई ऐसे देखिए, यह सप्लाई बाहर हम लोग क्या करें लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो सकती है, अगर डीसी मशीन है तो यहाँ पर प्लस माइनस सप्लाई दे सकते हैं, यहाँ तो प्लस माइनस सप्लाई दे सकते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आ रहा है। अब जो सेल्फ एक्साइटेड मशीन होती हैं उनको क्या अगर बाहर से सप्लाई देते हैं तो अगर हमारा जो ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन इसी सप्लाई में हम लोग क्या कर देते हैं कर देते हैं। तो यही चीज़ आपको समझना है कि अगर फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन हम लोग कैसे करें, तो हमारा डीसी मोटर या डीसी जनरेटर हो सकता है, समझ रहे हैं, या फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन हम लोग कैसे करें तो शंट मोटर या शंट जनरेटर हो सकता है, या फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन हम लोग कैसे करें तो कंपाउंड मोटर या कंपाउंड जनरेटर हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये जो है हमारा इसी फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन हमको ये जो मेन जो लीड वायर आपको दिख रहा है इसके साथ में क्या करना है कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग किसी चीज़ को सीरीज में कैसे जोड़ सकते हैं और किसी चीज़ को पैरेलल में कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि सीरीज में हम लोग कैसे किसी चीज़ को जोड़ते हैं और किसी चीज़ को हम लोग पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर दो तार है, यहाँ पर क्या है दो तार है, ठीक, एक फेज का है और दूसरा क्या है न्यूट्रल का। एक फेज का है दूसरा किसका है न्यूट्रल का है। अगर हमको क्या करना है कोई चीज इसमें जोड़ना है, कोई चीज क्या करना है जोड़ना है, तो यहाँ पर सबसे पहले मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं लोड लगा दे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोड, यहाँ पर हमने लोड लगा दिया, ये लोड है। अब लोड में कितना करंट जा रहा है उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमें अमीटर लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अमीटर लगाना पड़ेगा। और अमीटर लगाया जो जाता है वो कैसे लगाया जाता है सीरीज में लगाया जाता है। अमीटर कैसे लगाया जाता है सीरीज में। तो एक तार को काट देंगे और अमीटर के दोनों तार को हम लोग क्या कर देंगे, जहाँ से कटा हुआ तार वहाँ पर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए अभी हमको अमीटर लगाना है, तो अमीटर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें तार को क्या करना है इसको काट दिया, तार को क्या कर दिया काट दिया। अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया अमीटर, हमें क्या लगाना है यहाँ पर अमीटर लगाना, ठीक, यहाँ पर क्या लगाना अमीटर अमीटर। तो ये अमीटर के जो दो तार होंगे एक यहाँ जुड़ जाएगा दूसरा, तो ये अमीटर किसमें जुड़ गया सीरीज में। तो सीरीज में जब किसी चीज को जोड़ना हो तो एक तार को काट दीजिए, बाकी वहीं से क्या कर दीजिए दोनों का कनेक्शन। कहने का मतलब ये है जैसे ये एक तार गया है दूसरा यहाँ पर गया है, ये हमारा अमीटर, यह हमारा क्या है अमीटर। तो अमीटर के जब दो तार हैं एक यहाँ पर जोड़ देंगे और एक यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये अमीटर किससे जुड़ गया सीरीज, समझ रहे हैं। और हमें किसी चीज को जब पैरेलल में जोड़ना है समांतर में जोड़ना तो कैसे जोड़ेंगे, दोनों तार में जोड़ा जाता है। दोनों तार का मतलब क्या है फेज में भी हमको जोड़ना पड़ेगा और न्यूट्रल में भी। तो जैसे हमें वोल्ट मीटर को लगाना है और वोल्ट मीटर को हमें समांतर में जोड़ना है, तो समांतर में कैसे जोड़ेंगे, एक तार यहाँ से ले लेंगे और दूसरा तार यहाँ से लेंगे और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर वोल्ट मीटर। तो आप इतनी बातें समझ गए कि सीरीज में हम लोग किसी चीज को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में किसी चीज को कैसे लगाते हैं। अब जो है हमें बाइंडिंग का जो कनेक्शन करना है वह सीरीज में करना है समांतर में करना है, और कनेक्शन के हिसाब से ही उसका क्या पड़ता है नाम पड़ता है। जैसे देखिए यह हमारा जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं मोटर होते हैं वह तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा सीरीज जनरेटर, एक या सीरीज वाउंड, वाउंड का मतलब क्या जो उसमें क्वाल लगाते हैं फेरे लगाते हैं, समझ रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं वाउंड या वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो सीरीज होता है, दूसरा हमारा शंट होता है और तीसरा क्या होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होगा जिसमें सीरीज और शंट दोनों वाले होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग कंपाउंड कहेंगे। दोनों बाइंडिंग जिसमें होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग शंट और दूसरा शॉर्ट शंट होता है, ठीक है। एक लॉन्ग शंट होता है दूसरा क्या होता है शॉर्ट शंट होता है। अब देखिए सीरीज में हम लोग कैसे जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है उसको सीरीज में हम लोग कैसे जोड़ेंगे यह आपको सीखना है, समझ रहे हैं कि नहीं।
तो सीरीज में सीखने के लिए देखिए, अब जो मैंने आपको बताया ये जो फिगर है इस यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। ये जो फिगर है यहाँ पर, तो सीरीज में हमको लगाना है। ये जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हमको कैसे लगाना है? सीरीज में। तो सीरीज में लगाने के लिए आप करेंगे क्या, अभी मैंने आपको सिखाया, करना ये है कि ये जो हमारे जो ये वाइंडिंग के जो दोनों तार हैं उसको क्या करना है, वाइंडिंग के जो दोनों तार हैं उसको क्या करना है, ये जो आपका तार गया है इसमें एक जोड़ देना है और दूसरा वाला यहाँ पर जोड़ देना है। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर जोड़ देना है। तो अभी आप देखिए, अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये करते हैं ये, और इसको आप जोड़ दीजिए यहाँ से, ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये जो वाइंडिंग है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में लग गई। फील्ड वाइंडिंग किसके लगे? आर्मेचर के सीरीज। अगर आप ध्यान से देखोगे इधर से जो भी करंट आएगी, अगर यहाँ पर क्या है, अगर ये मोटर, तो मोटर है क्या है, करंट इसको देना पड़ेगा। अगर जनरेटर है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करंट लेंगे। तो यहाँ से जो भी हमारी करंट आएगी, ठीक है, उसको हम लोग आर्मेचर करंट कह देंगे। तो ये करंट हमारे कैसे आएगी, ऐसे होते हुए इस फील्ड वाइंडिंग में जाएगी, और फील्ड वाइंडिंग से देखिए घूमते हुए कहाँ पर जाएगी, ये ब्रश के माध्यम से कहाँ पर जाएगी, जो हमारा आर्मेचर है वहाँ, उस आर्मेचर में जो हमने वाइंडिंग किया है उस वाइंडिंग में जाएगी। तो बताओ, आर्मेचर में जब करंट बही तो फील्ड वाइंडिंग से होते हुए बही। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के किस में हो गई? सीरीज में हो गई। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के किस में हो गई? सीरीज में। तो जो मोटर या जनरेटर बनेगा उसको हम लोग सीरीज मोटर या सीरीज जनरेटर कहेंगे। बात समझ गए? इतनी बातें नहीं समझ में आ रहा है? जो मोटर और जनरेटर बनेगा वो किस में बनेगा? सीरीज में। तो अब हमारे पास देखो ये जनरेटर था कि नहीं था, ये हमारा जो सीरीज जनरेटर या सीरीज मोटर जिसको हम लोग सीरीज बाउंड कह रहे थे, सीरीज बाउंड। तो देखो ये कैसे बनाया गया है, ये कैसे बना है, देखिए ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग आपको दिख रही है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर के सीरीज एक ही लाइन में लगाई गई है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कौन सा हमारा है? सीरीज। और शंट वाले में क्या होता है, दोनों तार में लग जाएगा। वो कैसे लगाना है अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस फिगर में अगर हमको इस फील्ड वाइंडिंग को किसमें लगाना है? समांतर में। फील्ड वाइंडिंग को कैसे लगाना है? समांतर में। तो समांतर में मैंने आपको क्या बताया था कि ये बताया था कि जो हमारा, देखिए ये जो तार है, पहले इतना हम लोग चीजों को मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए यह हमारा तार किससे जुड़ गया है, और दूसरा तार ये वाला जो तार किससे जोड़ना है? न्यूट्रल, इससे जोड़ना है। समझ रहे हैं नहीं इस बात में? मैंने बाइंडिंग के दोनों तार, इस दोनों जो हमारे मेन लीड थे, मेन तार थे, उससे क्या कर जुड़ गए। तो ये जो बाइंडिंग है यह किसमें जुड़ गई? समांतर में, यानी पैरेलल में जुड़ गई। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब बताओ, पहले वाला जनरेटर रह गया या मोटर रह गया? नहीं, चेंज हो गया, कनेक्शन आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो अब ये जो जनरेटर बनता है या मोटर बनेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं? समांतर शंट मोटर या शंट जनरेटर कहेंगे, ठीक है। जो हमारा टाइप था दूसरा वाला, ये देखो शंट बाउंड। बाउंड का मतलब क्या है? जो बाइंडिंग हमने किया है वो बाइंडिंग कैसे लगाई गई है? आर्मेचर के पैरेलल में लगाई गई है। जो ये बाइंडिंग है, ये जो बाइंडिंग है वो आर्मेचर के किसमें लगाई गई है? पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये देखो, अगर प्लस है ये, अगर माइनस है, एक तार इसके प्लस से जुड़ा है, दूसरा तार किससे जुड़ा है? माइनस से जुड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा तार किससे जुड़ा है? माइनस। तो ये हमारा शंट जनरेटर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो कंपाउंड वाला क्या रहेगा? मान लो एक सीरीज वाला तो हमने लगा ही दिया, ये वाला पहले वाला सीरीज वाला लगा दिया, ये वाला फिर शंट वाला भी लगा दिया, एक और ऊपर से बाइंडिंग कर दिया, दोनों तार में जोड़ दिया। तो जब दोनों तार लग जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कंपाउंड। उसको हम लोग क्या करेंगे? कंपाउंड, है ना। कंपाउंड मोटर या कंपाउंड जनरेटर। समझ गए? जब दोनों तार लग जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड। अब कंपाउंड में एक लांग होता है, दूसरा शार्ट होता है। एक लांग होता है, दूसरा शार्ट होता है। तो लांग कब कहेंगे और शार्ट कब कहेंगे? देखो जब ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ना, ये क्या कौन सी थी? शंट फील्ड वाइंडिंग। जब ये शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर में लगी। समझ रहे हो कि नहीं? ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। देखो मैंने बताया था कंपाउंड में दोनों वाइंडिंग लगी होती है, सीरीज वाला भी और शंट वाला भी। समझ रहे हो कि नहीं? सीरीज वाला भी और शंट वाला भी। तो ये जो
सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये हमारा आर्मेचर है, इन दोनों के समांतर में जब हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग लग जाए तो जो मोटर होता है या जनरेटर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग शंट कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग शंट कहेंगे। और शॉर्ट शंट क्या होता है, जब यह हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समांतर में लगा रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट शंट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट शंट कहेंगे। बात समझ में आया आपको जो है। तो ये जो कनेक्शन करते हैं, ये मोटर या जनरेटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर किया जाता है। समझ गए। तो ये देखो ये फिगर में अगर आप ध्यान देंगे तो इस फिगर में यह जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग का जो कनेक्शन करते हैं या तो हम लोग टर्मिनल बॉक्स पर ले जाकर कर दें, है ना। हम लोग तो ऐसे बीच में लगा दिए थे, यहीं पर जोड़ दिए थे, तो वाइंडिंग ऐसे थोड़ा जोड़ देंगे कहीं तार में कस के जो है। ये जोड़ा तोड़ा कहा जाता है, जो हमारा टर्मिनल बॉक्स है यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। या तो सीरीज में करते हैं या तो पैरेलल में करते हैं, या दोनों वाइंडिंग लगाए गए हैं तो कंपाउंड में हो जाएगी। समझ गए इतनी बातें, इतनी बातें समझ गए। तो ये देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद वाली क्लास में अब डीसी मोटर या डीसी जनरेटर किसी एक को हम लोग उठाएंगे। अगर डीसी जनरेटर उठा रहे हैं तो डीसी जनरेटर में ये जितने भी प्रकार के जनरेटर हैं, जितने भी प्रकार के आपको ये दिख रहे हैं, सीरीज हम लोग क्या कहेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर। समझ रहे हैं। फिर डीसी जो हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर या शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अगर मोटर रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, हमारा डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर में हम लोग लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर या शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मोटर ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये कोई उठाएंगे। फिर उसके बाद ये अगर सीरीज मोटर, अगर हमारे पास क्या है, सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर या सीरीज जनरेटर है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, समझ रहे हो, उसकी क्या फीचर हो सकते हैं, उस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यानी जितने यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं सबके बारे में एक एक करके पढ़ना है। समझ रहे हैं। तो सबके बारे में एक एक करके, जैसे आपको सीरीज मोटर के बारे में पढ़ना है, शंट मोटर के बारे में पढ़ना है, कंपाउंड मोटर के बारे में पढ़ना है। अब मोटर जब पढ़ रहे हैं तो उसमें जो टार्क होगा वह किन किन बातों पर निर्भर करेगा, समझ रहे हैं। उसकी स्पीड किन किन बातों पर निर्भर करेगी, उसकी टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, समझ रहे हो कि नहीं, उसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको फिर आगे पढ़ना है। उसी तरह से अगर हमारे पास जनरेटर होगा तो जनरेटर, अगर हमारे सीरीज जनरेटर है तो उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, अगर शंट जनरेटर है तो उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, या हमारे पास ये जो हमारा कंपाउंड जनरेटर होगा तो उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, उसमें भी लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट। तो ये जो जनरेटर अलग अलग कैटेगरी के बनते हैं फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के हिसाब से, उनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये सब के बारे में फिर अलग अलग डिटेल में क्या होता है, पढ़ना होता है। तो यह आज की हमारी क्लास थी, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन, जिसमें डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों आपको बताया गया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।